प्रिया और डेविड साथ में टहल रहे थे। डेविड की उम्र करीब 35 साल की थी, प्रिया की उम्र लगभग 50 साल। जब मैं क्लास 10 में रही होंगी तब तुम पैदा हुए होंगे, प्रिया ने मजाक में कहा। जब मैं 55 साल का होऊंगा तो आप केवल 70 साल की रही होंगी। उम्र को खींच दो तो उनके बीच का अंतर कम दिखने लगता है, डेविड ने मजाक का जवाब मजाक में न देते हुए कहा। प्रिया उसकी बात पर सोचने लगी कि कभी उसने अपनी लाइफ को ऐसे देखा ही नहीं था। उसकी पूरी जिंदगी में केवल 2 सिरे थे, मनोज और साशा, और अब गोवा आकर डेविड के साथ समंदर से दोस्ती करते हुए उसने अपनी जिंदगी का भटका हुआ सिरा हल्का हल्का दिखना शुरू कर दिया था। डेविड को प्रिया के साथ अच्छा लगता था, प्रिया को डेविड के साथ अच्छा लगता था। किसी से मिलकर अच्छा लगना कैसा होता है, ये बात प्रिया भूल चुकी थी। जिंदगी की आधे से ज़्यादा याद रखने लायक चीज़ें हम भूल जाते हैं। भूलने का ये मतलब नहीं कि आदमी अधूरा है, भूलने का बस इतना मतलब है कि वो सब कुछ पास में ही है, बस हमारी नज़र उस पर नहीं है। डेविड और प्रिया के बीच समंदर बोल रहा था, इसलिए वे दोनों चुप थे। बस को चलते हुए आधा घंटा बीत चुका था। मनोज और साशा अभी तक चुप थे। एक वकील जो पूरी दुनिया की बोलती बंद कर देता था, उसकी बोलती बंद थी। एक लड़की जो समझदार थी, वह अपने गुस्से से बार बार हार जा रही थी। बस में पीछे से अंताक्षरी की आवाज आना शुरू हुई। गाने सुनाई पड़ रहे थे। मीता के दोनों तरफ के हिस्से 2 टीम हो गए थे। एक के बाद एक गाने बज रहे थे। हर सुने हुए गाने से हमारी एक याद जुड़ी होती है। साशा कुछ देर के लिए उस गाने के सहारे एक ऐसे समय में पहुंच गई जिसका पता वह भूल चुकी थी। साशा 7 साल की हो चुकी थी। पापा नहीं, मुझे मम्मी बोला करो। लेकिन आप तो मेरे पापा हो ना? हाँ, लेकिन मुझे मम्मी ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि तुम मम्मी को 100 प्यार करती हो और मुझे 99, इसलिए मुझे मम्मी बोला करो। 1 नंबर आपका हमेशा कम रहेगा अगर आप मम्मी हो जाओ तो भी। क्यों 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 साशा? क्योंकि आप मम्मी हो ही नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मम्मी ने मुझे पेट में रखा है। जो पेट में रखता है उसके नंबर हमेशा ज़्यादा ठीक होते हैं और 1 ज़्यादा होता है। ठीक है, इस 1 नंबर के लिए रोज मनोज और साशा की नोकझोंक होती। मनोज हमेशा 1 नंबर से हार जाता। प्रिया दोनों की बातों से खुश होती। बच्चों के होने से खुशी कोई आसानी से मिलने वाली चीज़ लगती है। बच्चों से दुनिया शायद अब तक रहने लायक बची थी। मनोज जब भी कोई खिलौना साशा को दिलवाता तो साशा बेचारी कंफ्यूज हो जाती। मनोज हमेशा पूछता, पहले बताओ 99 या 100? साशा पहले आसपास देखती कि प्रिया कहाँ है, फिर मनोज के गाल पर 15-20 बार पुच्ची रखकर धीरे से कान में कहती, पापा प्लीज़ आपको कर दिया ना प्यार, लेकिन मम्मी ही 100 है। प्रिया दूर से यह देखकर हंसती। मनोज 99 में खुश था। अगर आज वह साशा से पूछता कि उसके नंबर कितने हैं, तो साशा ना असली नंबर बता पाती, ना ही मनोज सुन पाता। बच्चे शिकायत के साथ बड़े होते हैं, या यूं कह लें, जिन बच्चों को अपने माँ बाप से, दुनिया से शिकायतें नहीं हुई तो वे कभी बड़े ही नहीं हुए। एक उम्र में हम समझने लगते हैं कि ये माँ बाप अपनी जगह सही हैं, लेकिन हमारे लिए क्या सही है हम खुद तय कर लेंगे। भीतर का विद्रोही ही है जो घिसी पिटी दुनिया को नया कर देता है। साशा को सफ़र में नींद आ जाती थी। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वह अंताक्षरी के गाने सुनते हुए सो चुकी थी। उसका सिर मनोज के कंधे पर था। मीता टहलते हुए आगे आई। उसने साशा का सिर मनोज के कंधे पर देखा तो धीमे से मुस्कुराई। मनोज के कंधे
कब से साशा के सिर के इंतज़ार में थे। साशा को वैसी गहरी नींद कुछ सालों में नहीं आई थी। मनोज के कंधे पर सिर रखा तो साशा अब 5 साल की हो चुकी थी। मनोज उम्र के उस पड़ाव पर था जब वह पीछे जाकर सब कुछ सही करना चाहता था। जिंदगी में पीछे जाकर सब कुछ सही हो सकता है। ऐसा होता तो मनोज ने सबसे पहले सब सही कर लिया होता। जिंदगी में आगे बढ़कर ही सब सही किया जा सकता था। मनोज चाहता था कि सिंगर फोर्ट कभी ना आए। उसने ये मानते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। मीता ने धीरे से उनकी एक तस्वीर खींच ली, लेकिन वो तस्वीर भेजी नहीं। सफ़र अच्छा हो या बुरा, कभी ना कभी ख़त्म होता ही है। साशा की जब नींद खुली तब तक मनोज नींद में था। साशा हैरान थी कि वह इतनी तरोताज़ा कैसे है। उसने सोते हुए मनोज को देखा। आखिरी बार उसने मनोज को इतने ध्यान से कब देखा था उसे याद नहीं था। मौसम ठंडा हो चुका था। बस की खिड़की, बस बरसात की बूंदें एक कहानी लिखने की कोशिश कर रही थीं। साशा ने सिर फिर से मनोज के कंधे पर टिका दिया। सिंघड़ फोर्ट से पहले एक कैंप लगा हुआ था। इस कैंप को चलाने वाले आर्मी के रिटायर्ड कुछ लोग थे। ये अलग अलग कॉलेज और कंपनी के लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे। जब बस वहां पहुंची तो हल्की सी बारिश हो रही थी। पहुंचने के बाद सबने चाय पी। उसके बाद सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। सबको 1 से लेकर 4 तक नंबर बोलने को कहा गया। अब पूरी क्लास 4 हिस्से में बढ़ चुकी थी। टीम 1 से लेकर टीम 4 तक अगले 2 दिन ये टीम ऐसे ही रहने वाली थी। साशा और मनोज की टीम एक ही थी। मीता टीम 2 का हिस्सा थी। हर टीम को अपना एक टीम लीडर चुनना था। बाबा भी मनोज और साशा के टीम में ही थे। बाबा क्लास भले ही टॉप करता हो, बाकी सभी कामों में वह सबसे पीछे रहा करता था। सबको अपनी अपनी टीम के साथ खड़ा होना था। जब टीमें इकट्ठा हो गईं, तब टीम एडवेंचर के एक एक लीड हर टीम के पास आ गए और टीम के हिसाब से सबको अलग अलग रंग की टी शर्ट दे दी गई। सभी असमंजस में थे कि आखिर अब होगा क्या। हल्की बारिश से सब थोड़ा थोड़ा भीग चुके थे। एडवेंचर स्पोर्ट के लीड ने कहा, हम 4 ग्रुप में ऊपर सिंगर फोर्ट जाएंगे। देखते हैं कौन सी पूरी टीम सबसे पहले पहुंचती है। याद रहे, एक टीम में अगर 10 लोग हैं और 9 लोग पहुंच जाएं, लेकिन एक बचा हुआ है तो उसको पूरा नहीं माना जाएगा। यहाँ ये सिंघड़ फोर्ट जाने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। ये सुनते ही खुसर फुसर शुरू हो गई। अपनी पूरी टीम को लेकर जाने की जिम्मेदारी टीम के हर मेंबर के साथ साथ टीम लीड की है। चलो गाइस, कम ऑन, ऑल द बेस्ट। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारा एक टीम मेंबर आप सबके साथ है। अब सब लोग अपना मोबाइल जमा कर दें। 5 मिनट के अंदर चारों टीमें रेडी थीं। हर टीम को जीतना था। साशा ने पहले कुछ एक ट्रिक किए। उसको चिंता थी तो बस एक मनोज साल्वे से बात ना करनी पड़े। मीता दूर से दोनों को देखकर हंस रही थी। हर टीम लीडर अपनी टीम को पास बोलकर हाई फाइव करते अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा था। साशा ने सबको अपने पास बुलाया। मनोज भी साथ था। टीम में करीब 15 लोग थे। ट्रेक में सांस तुरंत फूलेगी, इसलिए कोशिश करना कि मुंह से सांस नहीं लेना। सब लोग 2 के ग्रुप में रहेंगे। वो 2 लोग एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। बारिश है तो रास्ता स्लिपरी होगा, इसलिए आराम से चलना होगा। जल्दीबाजी नहीं करनी। हम हर 20-25 मिनट में ब्रेक लेंगे। एक साथ लंबा चलने से ज़्यादा थकान होती है। ओके, चलो फटाफट सब अपने ग्रुप बना लो। साशा अभी बोल ही रही थी कि बाकी सभी ग्रुप आगे बढ़ चुके थे। साशा के ग्रुप वाले प्रेशर में आ गए कि कहीं वो पीछे ना रह जाए। सबने अपने आसपास वाले लोगों के हाथ पकड़ लिए। साशा अपने ही खेल में फंस चुकी थी। अब उसको मनोज का हाथ पकड़ के चलना था। मनोज ने अपना हाथ आगे किया। साशा ने उसका हाथ पकड़ लिया।
मीता ने घूर कर देखा तो साशा और मनोज साथ में चलते हुए दिखाई दिए। उसे विश्वास नहीं हुआ। बाकी ग्रुप वाले अलग अलग चल रहे थे, लेकिन साशा के ग्रुप वाले लोग 2 के ग्रुप में चल रहे थे। बाबा बरसात में भी आराम से माचिस जला रहे थे और सिगरेट फूंक रहे थे। पूरे फाइनल ईयर में सबसे पीछे बाबा चल रहे थे, जैसे कि उनको पहले से ही जीवन का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था कि जीवन रूपी रेस में जो पीछे है वही सबसे आगे है। उनके साथ वाला लड़का बेचैन हो रहा था कि कहीं उसकी वजह से ही उनकी टीम सबसे पीछे न रह जाए। लेकिन बाबा को न दुनिया की चिंता थी और न ही जीतने की। अच्छे से कश मारने के बाद बाबा ने अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार महसूस किया। वहीं जहां बाकी ग्रुप वाले हिप हिप हुर्रे कर रहे थे, बाबा पीछे से चिल्लाए, हर हर महादेव ब्रो। बाबा की ओर देखा देखी उनका पूरा ग्रुप चिल्लाया, हर हर महादेव ब्रो। साशा बाबा की आवाज़ सुनकर हंसी। मनोज ने बाबा की ओर घूर कर देखा और साशा से कहा, बाबा रूममेट है मेरा। क्या सही में? हाँ। दैट्स वाई आई लव मीता आंटी। साशा खुशी से चिल्लाई। दैट्स वाई आई हेट मीता आंटी। साशा ये बात सुनकर बहुत जोर से हंसी। कई साल बाद वह मनोज के सामने हंसी थी। बारिश खुशी से थोड़ी और तेज हो गई। मनोज ने जो 2000 करोड़ का केस जीता था, उस केस में एक नया पेंच आ गया। टेलीकॉम मिनिस्टर का नाम उस केस में आ गया था। उस पर यह आरोप था कि इंस्पेक्ट्रम के बंटवारे के दौरान उसने उस कंपनी को फेवर दिए हैं। चूंकि करंट मिनिस्टर का नाम आया था, इसलिए मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो गया था। दिल्ली के द अशोक होटल में कब कौन से चेक इन कर रहा है, कब कौन चेक आउट कर रहा है, ये जानना बहुत मुश्किल है। सारे मीडिया को बाहर ही रोक दिया गया था। टेलीकॉम मिनिस्टर एक इवेंट अटेंड करने होटल में आए। इवेंट में शक्ल दिखाने से पहले फ्रेश होने के लिए उनके लिए एक रूम खोला गया। उसी समय टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि विपक्ष के लोग मिनिस्टर पर रिजाइन करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे हाई प्रोफाइल मामले में सब मनोज साल्वे को याद करते थे। उस कमरे में टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी पहले से ही थे। इससे पहले कि वे कुछ बोलते, मिनिस्टर बोला, मुझे मनोज साल्वे चाहिए। सर, वो कॉलेज में हैं, अपनी डिग्री पूरी कर रहे हैं। उनकी लॉ फर्म से हम कांटेक्ट कर चुके हैं, वो नहीं आ पाएंगे। आएगा कैसे नहीं, उसको टीम में लो। ये केस तुरंत खत्म होना चाहिए। मिनिस्टर के चेहरे पर शिकन थी। उसने अपने पीए को इशारा किया, मुझे वही चाहिए, उससे मीटिंग फिक्स करो। किसी पर मुझे भरोसा नहीं है। मिनिस्टर कमरे से निकल गए। कुछ देर बाद टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी वहां से निकल गए। नीचे हो रहे इवेंट में टेलीकॉम मिनिस्टर ने सवालों के जवाब देते हुए दोहराया, ये आरोप बेबुनियाद हैं। उस कंपनी के लीगल हेड को मनोज से मिलने के लिए पुणे चार्टर प्लेन से भेजा जा चुका था। लीगल हेड सिंगरफोर्ड पर पहले से ही खड़े थे। उनके साथ नेताजी का भी एक आदमी था। साशा का ग्रुप अब दूसरे नंबर पर था। वो शुरुआत में धीरे धीरे चल रहे थे, इसलिए फाइनल चढ़ाई से पहले वो सभी उतना नहीं थके थे। अब बस आखिर का 1 किलोमीटर बचा था। बाबा अपना जोश दिखाकर थोड़ा बहुत थक चुके थे। अब उनका शरीर साथ नहीं दे पा रहा था, फिर भी जोश पूरा था। साशा बाबा के पास आई और बोली, ब्रो, थोड़ा सा बचा है। बाबा यूं तो सपोर्टिव आदमी थे, लेकिन बस कोई उनको जल्दी करने को कभी ना कहे। बाबा एक मामले में काफ़ी डेमोक्रेटिक किस्म के इंसान थे। पुरुष हो या औरत, लड़का हो या लड़की, वो सबको बाबा ही कहते थे। हाँ, बस लड़कियों के केस में लड़की का नाम ज़रूर लेते थे। बाबा ने कश लगाते हुए कहा, साशा बाबा, फिर नई रेस आएगी, कब तक फर्स्ट आओगी? साशा ज्ञान सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। बाबा, कितनी अच्छी बात कही तुमने, आंसू ही आ गए। वो तो बारिश है इसलिए दिख नहीं रहे, अब जल्दी से ये फिनिश करें। बाबा का बस चलता तो वही डेरा जमा कर बैठ जाते। लेकिन तभी सबसे आगे चल रहे ग्रुप वालों में से कोई चिढ़ाते हुए चिल्लाया,
हो, क्या बाबा? बाबा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं। बाबा वहीं से चिल्लाए, बाबा से उद्दंडता। बाबा अब एक नए जोश में थे। बाबा ने साशा की तरफ हवा में हाथ हाई फाइव के स्टाइल में हिलाया। साशा ने भी हाथ बढ़ा दिया। मनोज को ये देखकर खुशी हुई कि बाबा को कितनी आसानी से साशा ने समझ लिया था। साशा अब वापस लौटकर मनोज के पास आ चुकी थी। अभी 10 मिनट चले ही होंगे कि मनोज का पैर सरक के मचक गया। उसको पैर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। मनोज दर्द की वजह से वहीं बैठ गया। साशा ने पहले नंबर वाली टीम को आगे बढ़ते हुए देखा, फिर मनोज की ओर देखा। साशा के चेहरे की उदासी मनोज से देखी नहीं गई। चोट जब ताज़ा लगती है तो समझ नहीं आता कि कितनी गहरी है। मनोज की चोट गहरी थी, लेकिन वह अपनी वजह से पूरी टीम को स्लो नहीं करना चाहता था। वह हिम्मत करके उठ तो गया, लेकिन उसको दर्द बहुत हो रहा था। ज्यादा दर्द हो रहा है? साशा ने पूछा। थोड़ा सा, मनोज ने मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहा। अगले 15 मिनट में साशा की टीम पहले नंबर वाली टीम के एकदम पास आ चुकी थी। अक्सर जो लोग पीछे रह जाते हैं वे ज्यादा जोश में होते हैं। साशा की टीम पूरे जोश में थी। मनोज का दर्द बढ़ चुका था, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए हारना नहीं चाहता था। बाबा लीड लेते हुए सबसे आगे निकल कर आ गए और वहीं से हर हर महादेव ब्रो चिल्लाने लगा। उस सभी के लिए ये अब एक ऐसा खेल हो रहा था कि जिसमें हारने या जीतने से ज़्यादा खेल का मज़ा लेना ज़रूरी था। हर कदम के साथ मनोज को चलने में दिक्कत बढ़ती जा रही थी। साशा ने मनोज से पूछा, रुक जाएं? मनोज ने अंदर से सारी हिम्मत जुटाते हुए कहा, नहीं, थोड़ा सा ही तो बचा है। और आखिरी के 200 मीटर में जब चढ़ाई सबसे सीधी थी, उसमें साशा की टीम ने पहले नंबर की टीम को पीछे छोड़ दिया। फोर्ट पहुंचते ही मनोज बैठ गया। अब वह एक भी और कदम चलने की हालत में नहीं था। साशा ने खुशी से मनोज को हाई फाइव दिया। पूरा ग्रुप शोर मचा रहा था। उधर बाबा खड़े होकर चिल्ला रहे थे, हो। जिस लड़की ने बाबा को चिढ़ाया था, जैसे ही वह आया, बाबा ने जोर से उसको पकड़ लिया और बोले, बाबा से ये बात की जा सकती है, उद्दंडता नहीं, समझे? बाबा, हम चाहें तो तुमको यहीं भस्म कर दें, लेकिन। बाबा एक सेकंड को चुप हुए और मुंह उस लड़के के कान के पास ले जाकर खूब जोर से चिल्लाए, हर हर महादेव ब्रो। बाबा इतनी जोर से चिल्लाए थे कि उस लड़के का कान सुन्न हो गया। एक ही सेकंड में उसको बाबा से पंगा लेने का फल मिल चुका था। वह परेशान होकर वहीं बैठ गया। बाबा ने एक कश लिया और अपना रेनकोट हटाकर बारिश में भीगने लगे। मनोज अब दर्द से कराह रहा था। मीता ने वहां पहुंचते ही मनोज से पूछा, ज्यादा है? मनोज बाकी सभी का मूड खराब नहीं करना चाहता था, फिर भी दर्द अब सहन नहीं हो रहा था। हो तो रहा है। एडवेंचर वाली टीम ने फर्स्ट एड किट से तुरंत कुछ स्प्रे किए। मनोज को कुछ आराम मिला। साशा इस भीड़ भाड़ से दूर थी। बारिश बादल के बीच वह आसमान को देख रही थी। इसी बीच लीगल हेड ऑफ सिक्योरिटी के कुछ लोग आकर मनोज को घेर लेते हैं। बाकी बैच वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लीगल हेड को मनोज पहचान चुका था। उसने आगे बढ़कर कहा, सर, जरूरी है? मनोज उठकर चलने की हालत में नहीं था। उसने वहीं बैठे बैठे कहा, आप दिल्ली की टीम से मिल लीजिए। लीगल हेड के पास साथ में नेताजी का जो आदमी था, उसने भीड़ को हटाया और मनोज से कहा, साथ चलना होगा। उसकी आवाज़ में नेताजी वाली खनक थी। मनोज को इस तरह के लोगों से मिलने की आदत नहीं थी। लीगल हेड ने बात संभालते हुए 2-3 मिनट लेकर मनोज को पूरा मसला समझाया। मनोज ने शांति से बात सुनी। उसने कहा कि टेलीकॉम मिनिस्टर से बात कराओ। तुरंत फ़ोन मिलाकर उसे दिया गया। स्प्रे ने अपना असर दिखाया था। मनोज का दर्द तुरंत कम हुआ था। टेलीकॉम मिनिस्टर लाइन पर थे। मनोज ने मोबाइल हाथ में लिया और उसको स्पीकर पर डाला और बड़े ही प्यार से कहा,
बस छोटी छोटी 2 बातें। मुझसे मिलने के लिए खुद आना चाहिए था, और दूसरी बात ये कि आगे से मुझसे बिना पूछे मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। टेलीकॉम मिनिस्टर ने क्या कहा क्या नहीं, ये मनोज को सुनना नहीं था। वह उठा और लड़खड़ाते हुए मीता और बाकी बैच वालों की तरफ बढ़ गया। मनोज के दुश्मनों की लिस्ट में एक नाम बढ़ चुका था। आगे की कहानी अगले भाग में।